सरस्वती मिश्रा, डीवी पब्लिक स्कूल, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद से। कहानी सुनना किसको पसंद नहीं है? अगर वो दादा दादी के ज़माने हो तो क्या कहना, वो बड़ी ही रोमांचक और प्रेरणादायक होती है। चलिए आज मैं अपने दादाजी के मुख से आप लोगों को एक कहानी सुनवाता हूँ। चलिए चलिए आइए आइए आइए। दादाजी एक कहानी सुनाइए। अच्छा, मैं एक बहुत रोचक और प्रेरणादायक कहानी तुमको सुनाता हूँ। ये कहानी एक गिलहरी और कौवा के बीच की है। ये दोनों मित्र थे, जंगल में रहते थे, एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ निवास करते थे। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा कि भाई हम लोग अपने खाने के लिए अनाज लाने के लिए इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं जंगल में, क्यों ना एक जगह छोटी खेती करें, उससे अनाज पैदा हो और अपना जीवन यापन करें। कौवे को यह बात बहुत पसंद आई और उसने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है। तो गिलहरी ने कहा चलो ठीक है, फिर खेती करते हैं। तो गिलहरी ने कहा कि हमने खेत देख लिया है, चलो उसको जोत के आते हैं। तो कौवा बोला कि ठीक है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और कौवा गया नहीं, गिलहरी गई और खेत जोती और चली आई। उसके बाद अब बोने का टाइम आ गया। गिलहरी ने कहा कि चलो अब खेत तैयार है और उसमें अनाज बो देते हैं। तो कौवे ने कहा ठीक है। तो कौवे ने कहा, क्या कहा? तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। हाँ, तो गिलहरी गई, खेत बोत के आ गई, कौवा गया ही नहीं। अब खेत में अनाज बढ़ गए, उनको पानी की जरूरत पड़ गई। तो गिलहरी ने कहा चलो खेत को पानी दे देते हैं ताकि फसल अपनी अच्छी हो जाए। तो कौवे ने फिर वही बात दोहराई, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी गई, खेत में पानी भी दे के आ गई। अब फसल तैयार हो गई। तो गिलहरी ने कहा भाई अब फसल तैयार हो गई है, चलो उसको काट लेते हैं और अनाज अपने घर ले आते हैं। कौवे ने फिर वही बात कही, क्या कहा? मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब गिलहरी गई, खेत को काटा, उसमें से अनाज निकाला। गिलहरी ने कहा ठीक है, उसने अपना हिस्सा रख लिया और उस कौवे के हिस्से को वहीं छोड़ के और चली आई अपना हिस्सा लेके अपने घोंसले में। और कौवे से बोली कि तुम अपना हिस्सा वहाँ तुम्हारा रखा है, जाके ले आओ। कौवे ने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। और फिर कौवे ने वही बात का दोहरा दी। क्या दोहरा दी? तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब कौवा गया नहीं अपना अनाज लेने के लिए। 2 दिन बीत गया, उसके बाद बहुत घने बादल आए और बहुत घनघोर बरसात हुई। उस बरसात के होने से जो अनाज उसका हिस्सा रखा था वो सब बह गया और कौवा बहुत पछताया और डाल पर बैठकर काँव काँव करता रह गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली तुमको? मुझे ये शिक्षा मिली, काल करे सो आज कर, आज करे सो पलक में परला होई, पहरी करेगा कब। अब कौवे को इस कहानी से सबको एक शिक्षा और मिली कि हमको अपने काम के लिए आलस नहीं करना चाहिए।